नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जाने जीवन की सबसे दुखदाई बातें, जिंदगी के कुछ ऐसे तथ्य जो आप चाहे माने या ना माने किंतु यही सत्य है। नंबर 1, मृत्यु। जीवन की अंतिम मंजिल मृत्यु है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मार्ग लेते हैं या आप कितना समय लेते हैं, तो जल्दी मत करो और खुद पर दबाव न डालें। हर पल को जिए और यात्रा का आनंद ले। मृत्यु का विचार एक कठिन विचार हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एक निर्विवाद तथ्य है। चाहे हम कुछ भी कर ले या कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी अंतिम मंजिल मौत ही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन में जल्दबाजी करनी चाहिए या कुछ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद पर दबाव डालना चाहिए। इसके बजाय हमें यात्रा का आनंद लेना सीखना चाहिए और हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसकी कद्र करनी चाहिए और यह हम पर निर्भर है कि हम इसका अधिकतम लाभ उठाएं। इसलिए धीमे हो जाएं, गहरी सांस लें और हर पल का आनंद लें। आखिरकार यह यात्रा ही है जो वास्तव में मायने रखती है। नंबर 2, विश्वास। विश्वास करना बंद करो। मेरा मतलब है खुद को बेवकूफ बनाना कि वे व्यस्त है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं है कि आपको 1 मिनट की कॉल करे या रुककर हेलो कहे। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप उनकी प्राथमिकताओं में से नहीं हैं। हम अक्सर खुद को समझाते हैं कि लोग इतना व्यस्त हैं कि कॉल करने या हेलो कहने के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई आपको और आपके रिश्ते को सही मायने में महत्व देता है, तो वह आपके लिए समय निकालेगा। इस तथ्य को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हम सभी के जीवन में हमेशा प्राथमिकता नहीं रखते हैं। अन्यथा विश्वास करने में खुद को मूर्ख बनाने के बजाय हमें उन लोगों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हमें प्राथमिकता देते हैं। जीवन उन लोगों पर समय बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है जो हमें महत्व नहीं देते हैं। तो आइए हम उन्हें महत्व दें जो हमें प्राथमिकता देते हैं। नंबर 3, असुरक्षा। कुछ असुरक्षित लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए घमंड, अतिशयोक्ति या नाटक करते हैं जैसे वे सब जानते हैं। क्यों? खुद को समझाने के लिए उनका यह तरीका भी मायने रखता है उनके लिए। असुरक्षा कई तरीकों से प्रकट हो सकती है और एक सामान्य व्यवहार है शेखी बघारने, बड़ा चढ़ाकर कहने या सब कुछ जानने का दिखावा करने की प्रवृत्ति। हालांकि यह एक साधारण अहंकार को बढ़ावा देने जैसा लग सकता है, यह अक्सर खुद को समझाने का एक बेताब प्रयास होता है कि वे मायने रखते हैं और महत्वपूर्ण है। इन व्यवहारों को खारिज करने के बजाय हमें इन व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास और उत्पादकता के पथ पर समर्थन और मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने में उनकी मदद करके हम उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक तरीके से अपना आत्मसम्मान वापस पाने में मदद कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का निर्माण करने और विकास और आत्म प्रेम की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में काम करें। नंबर 4, भौतिक संपत्ति। दिन के अंत में सारी भौतिक संपत्ति आपको एक खुशहाल व्यक्ति नहीं बनाएगी। यह कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन असली खुशी मन की शांति से मिलती है। आज के समाज में भौतिक संपदा को अक्सर सफलता और खुशी के संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि सच्चाई यह है कि यह केवल एक अस्थायी सुधार है। जबकि पैसा आराम और विलासिता प्रदान कर सकता है, यह सच्ची खुशी नहीं खरीद सकता। दिन के अंत में जो वास्तव में मायने रखता है वह मन की शांति है। जब हम जीवन में सरल चीजों की सराहना करना सीखते हैं, तो हम सबसे छोटे पलों में भी खुशी पा सकते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है, भौतिक संपत्ति से नहीं। तो आइए चित्त की शांति विकसित करने और अपने आसपास के जीवन की सुंदरता का आनंद लेने पर ध्यान दें। नंबर 5, ईर्ष्या। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आराम करना चुनते हैं और आराम करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि जब आराम कर रहे लोग दूसरों को जीवन का आनंद लेते और सफल होते हुए देखते हैं, तो वे ईर्ष्यालु या नाराज हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की अपनी यात्रा और अपनी गति होती है। दूसरों की नकारात्मक भावनाओं को हमें नीचे लाने की अनुमति देने के बजाय आइए हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और दोषी महसूस किए बिना अपने श्रम के फल का आनंद लें। हम सभी जीवन का भरपूर आनंद लेने के पात्र हैं। नंबर 6, दिल या दिमाग। जब हम जिन लोगों से प्यार करते हैं वे हमें चोट पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए उनके लिए जो प्यार है उसके साथ जो दर्द हम महसूस करते हैं उसे समेटना मुश्किल हो सकता है। हमारा दिमाग पहचानता है कि कुछ गलत है, लेकिन हमारे दिल अक्सर चोट को स्वीकार्य या रिश्ते को जारी रखने के लिए आवश्यक होने के रूप में उचित ठहराते हैं। हम अस्थायी खुशी के लिए झूठ या अन्य प्रकार के धोखे को भी सहन कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्चा प्यार कभी भी हमारी अपनी भलाई की कीमत पर नहीं आना चाहिए। स्वस्थ, परिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनना सीखना चाहिए। नंबर 7, उन्हें अपना हाथ दो और वे तुम्हारी बाजू पकड़ लेंगे। उन्हें कम दो तो वे शिकायत करेंगे। उन्हें कुछ भी देना बंद करो तो वे उन सभी चीजों को भूल जाएंगे जो आपने उन्हें दी है, जो कि अक्सर हम सब महसूस करते हैं। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता। दूसरों को देना एक संतुष्टिदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है। जब हम बहुत अधिक देते हैं तो कुछ लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं और अधिक की मांग कर सकते हैं। हालांकि जब हम कम देते हैं तो वे हमारी शिकायत या आलोचना कर सकते हैं। यह एक नाजुक संतुलन है और हर कोई आभार और पारस्परिकता दिखाने में सक्षम नहीं होता है। कभी कभी सबसे अच्छा ये होता है कि हम देना बंद कर दें और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में हमारी दयालुता की सराहना करते हैं और बदले में देते हैं। आइए अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो हमें और हमारे योगदान को महत्व देते हैं और जो बदले में वापस देने को तैयार है।
नंबर 8, आप जितनी मदद करें, बिना अपनी मदद के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करना स्वाभाविक है, चाहे वह दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या अजनबी हो। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हम केवल इतना ही कर सकते हैं। दिन के अंत में यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह कार्रवाई करे और स्वयं की सहायता करे। हम मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह स्वीकार करना एक कठिन सत्य है, लेकिन कभी कभी हमें पीछे हटना पड़ता है और लोगों को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देनी पड़ती है। आइए मदद और समर्थन देना जारी रखें, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म प्रेरणा के महत्व को भी याद रखें। नंबर 9, आप उस मूर्ख को सही नहीं कर सकते जो हमेशा सोचता है कि वह सही है। किसी ऐसे व्यक्ति को सही करने की कोशिश करना जो हमेशा मानता है कि वह सही है, एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है। इसके विपरीत सबूत पेश किए जाने पर भी वे अपने दृष्टिकोण को बदलने से इनकार कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई प्रतिक्रिया के प्रति ग्रहणशील नहीं होता है या गलत होने पर स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। उनकी मानसिकता को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमारी ऊर्जा को उन लोगों की ओर पुनर्निर्देशित करना अधिक उत्पादक हो सकता है जो सीखने और विकास के लिए खुले हैं। अंत में एक ही बात कहूंगा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अनजाने में और जानबूझकर हमें चोट पहुंचाते हैं। यदि आप हर उस व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं जो आपके खिलाफ बुरा काम करता है, तो आप अंततः सभी को खो देंगे, यहाँ तक कि खुद को भी। तो जाने दो, कभी भी द्वेष न रखें। आगे बढ़ो, सीखो और भूल जाओ। आखिरकार आप उन चीजों के बारे में पागल महसूस करके खुद को सजा देंगे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आगे बढ़ें और खुश रहें। अगर ये बातें अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।